स्टोरी की शुरुआत होती है एक अमेरिकन फैमिली के साथ। बॉब और उसकी वाइफ एथेल, उनके बच्चे और कुछ और रिलेटिव्स रोड ट्रिप पे निकले हैं। वो सब एक डेजर्ट हाईवे से जा रहे होते हैं जब एक गैस स्टेशन पे रुकते हैं। यहाँ पे एक अजीब सा आदमी उन्हें सजेस्ट करता है एक शॉर्टकट लेने का, पर वो शॉर्टकट उन्हें ले जाती है एक ऐसे एरिया में जहाँ पे गवर्नमेंट ने न्यूक्लियर टेस्टिंग की थी। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक ऐसे हॉरर मूवी को जिसमें एक नॉर्मल फैमिली के साथ होती है कुछ ऐसी चीजें जो आप सोच भी नहीं सकते। ये है द हिल्स हैव आईज, 2006 में आई एक टेरिफाइंग हॉरर फिल्म जिसमें एक रोड ट्रिप बन जाता है नाइटमेयर। डेजर्ट में जैसे ही उनकी गाड़ी का टायर पट जाता है, फैमिली बीच रास्ते में फंस जाती है। उन्हें लगता है ये एक एक्सीडेंट है, लेकिन असल में ये एक ट्रैप था। कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था, छुपकर, दूर से। ऑलराइट, ये एरिया कभी न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग जोन था। रेडिएशन ने कुछ लोगों को म्यूटेट कर दिया था। अब वो लोग इंसान के रूप में नहीं रहे, वो मॉन्स्टर्स बन चुके हैं। उनका खाना लॉस्ट ट्रैवल। ब्रेंडा, बॉबी, लिन और एथेल आरवी में ही रुकते हैं। रात के समय बॉबी अपने डॉग ब्यूटी को लेके बाहर जाता है। डॉग भाग जाता है और बॉबी उसके पीछे जाता है। वो एक क्रीपी जगह पर पहुंचता है जहां कुछ अजीब सी चीजें होती हैं, जैसे ब्लड, बोन्स और एक हॉरर फील। बॉबी को ब्यूटी का डेड बॉडी मिलता है। वो शॉक में आके वापस आरवी में चला जाता है। अब एक जगह पे एक पुराने गैस स्टेशन पहुंचता है, वहीं जहां से उन्होंने पहले पेट्रोल भरा था। वहां गैस अटेंडेंट सुसाइड कर लेता है और बॉब को म्यूटेंट्स किडनैप कर लेते हैं। जब हेल्प लाने गया होता है, उसके बाद आरवी में ब्रेंडा अकेली होती है। म्यूटेंट्स आरवी में घुस जाते हैं। प्लूटो और लिजर्ड नाम के दो म्यूटेंट्स ब्रेंडा को अटैक करते हैं। ब्रेंडा के सामने ही लिन और एथेल भी अटैक होते हैं। लिन अपनी बेबी कैथरीन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन लिजर्ड उसे मार देता है और बेबी को किडनैप कर लेता है। डग जब लौट के आता है तो उसकी वाइफ लिन डेड होती है, बेबी गायब होती है और पूरी फैमिली शॉक में होती है। डग का लॉयल डॉग बीस्ट भी एक्शन में आता है। वो एक म्यूटेंट को मार देता है, गॉगल को। डग डिसाइड करता है कि अब वो अपनी बेटी को वापस ले आएगा, चाहे जान चली जाए। डग एक एक्स और कुछ वेपन्स लेके चुपके से म्यूटेंट्स के बेस में पहुंचता है। ये जगह एक क्रीपी विलेज है जहां म्यूटेंट्स रेडिएशन के चलते डिफॉर्म हुए हैं। कुछ व्हीलचेयर में, कुछ आधे अंधे, कुछ मेंटली डिस्टर्ब्ड। वहां उसकी तकरार होती है। सबसे पहले डग का सामना होता है एक म्यूटेंट से, बिग ब्रेन। ये एक व्हीलचेयर बाउंड बूढ़ा म्यूटेंट होता है जो डग को वार्न करता है कि तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे, लेकिन डग बिना डरे आगे बढ़ता है। तभी डग का सामना होता है सबसे खतरनाक म्यूटेंट से, प्लूटो। प्लूटो एक जायंट म्यूटेंट होता है, बहुत ताकतवर और वायलेंट। डग और प्लूटो के बीच में एक जबरदस्त हैंड टू हैंड फाइट होती है। डग प्लूटो पर झट से वार करता है, पहले पैर, फिर पीठ और फिर सीधा प्लूटो के सर पर एक्स का वार। बिग ब्रेन नाम के एक साइकिक म्यूटेंट से और प्लूटो जो फिजिकली सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, डग प्लूटो को भी मार देता है और फाइनली अपनी बेबी कैथरीन को रेस्क्यू करता है, जिसे रूबी नाम की एक म्यूटेंट गर्ल प्रोटेक्ट कर रही होती है। रूबी एक अच्छी म्यूटेंट होती है, लेकिन तभी एक और म्यूटेंट अटैक करता है, लिजर्ड। ये फाइट और भी इंटेंस होती है। डग गोली मारकर उसे भी खत्म कर देता है, लेकिन इस फाइट में डग खुद भी चूक। डग अपनी बेबी के साथ वापस आता है। ब्रेंडा और बॉबी अब तक म्यूटेंट्स के अटैक से बच गए होते हैं। सब लगता है कि अब सेफ है, लेकिन लास्ट सीन में कैमरा एक और म्यूटेंट को दिखाता है जो दूर से उन्हें देख रहा होता है। इसका मतलब कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इवेंट्स लिंक्ड एंडिंग।